लिली कार्टून टीवी। हिमालय के जंगल में लिली अपने बच्चों के साथ रहा करती थी और इस जंगल में कालू नाम का एक कौवा भी रहता था जो सभी पक्षियों को परेशान करता था। जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मम्मा, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बारिश कब होगी मम्मा? अरे बेटा, अभी बारिश आने में समय है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पंखे से हवा दे देती हूँ, तुमको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन लिली चिड़िया के बेटे को बहुत गर्मी लगती है और वह फिर अपने माँ से कहता है, मम्मा चलो हम नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है और हम वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी भी पी लेंगे। लिली चिड़िया अपने बेटे की बात मान लेती है और वह अपने बेटे को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। और ऐसे ही कुक्कू अपने माँ के साथ नदी के किनारे काफ़ी समय तक बैठा रहता है कि तभी अचानक बारिश होने लगती है। सारे पक्षी बारिश का आनंद ले रहे थे और बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बेटा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग रास्ते में फंस जाएंगे, ये बारिश तूफानी है, बेटा जल्दी चलो। लिली चिड़िया अपने बेटे के साथ जल्दी जल्दी अपने घर लौटती है और वह जब अपने घर लौटती है तब देखती है कि अरे मम्मा, हमारा घर कहाँ गया? बेटा लगता है बारिश की वजह से अपना घर टूट गया है। हे ऊपर वाले, तूने यह क्या किया? गर्मी से तो हमको बचा लिया, लेकिन हमारा घर ही तोड़ दिया। अब मैं अपने बेटे को लेकर इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? लिली चिड़िया अपने बच्चे के साथ छिपने की जगह की तलाश करने लगती है। थोड़ी देरी बाद वह घर के पास रुकती है। मम्मा वो देखो कबूतर अंकल का घर, चलो हम उनसे मदद मांगते हैं, चलो ना मम्मा। फिर लिली चिड़िया अपने बच्चे के साथ वहां जाती है। कबूतर भैया दरवाजा खोलो, मैं और मेरा बेटा पानी में भीग रहा है, हमारा घर टूट गया है, हमारी मदद करो। अरे क्या है, क्यों परेशान करने आए हो? यहाँ मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली है जो मैं सभी पंछी को अपने घर में आने दूँ। कहीं जाकर दूसरी जगह रहने की तलाश करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लिली चिड़िया कबूतर की बात सुनकर वहां से चली जाती है और वह बहुत देर तक बारिश में अपने रहने का ठिकाना ढूंढती है। थोड़ी देरी बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है यह कोई साधु महात्मा की कुटिया है, चलो हम वहाँ चलते हैं, आज रात हम यहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटे साधु के कुटिया में जाते हैं और वह देखते हैं कि साधु चील अपने ध्यान में बैठे हुए थे। लिली साधु के ध्यान से बाहर आने तक इंतजार करती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम परेशान लग रही हो? बाबा जी, हमारा घर कच्चा था जो बारिश की वजह से टूट गया है, हम बेघर हो गए हैं महात्मा जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकती हो। महात्मा जी, आपकी कुटिया तो लकड़ी की बनी है, फिर ये बारिश में क्यों नहीं टूटी? बारिश में लकड़ी तो गल जाती है ना? वह इसलिए बेटा क्योंकि यह घर जादुई लकड़ी से बना है और यह कितनी भी बारिश और कितना भी तूफान आ जाए यह घर नहीं टूटेगा। यह लो जादुई लकड़ी, यह लकड़ी तुम किसी साधारण लकड़ी के साथ मिला देना और फिर अपना घर बना लेना, फिर वह भी नहीं टूटेगा। थोड़ी देरी बाद बारिश रुक जाती है। लिली महात्मा की दी हुई लकड़ियों से अपना घर बनाती है। दिन भर मेहनत करने के बाद लिली चिड़िया अपना घर बना लेती है। जब माँ बेटे घर में प्रवेश करते हैं तो वह घर अंदर से बहुत ठंडा होता है और वह बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, घर तो बहुत ठंडा है, इसमें गर्मी नहीं लग रही है, पूरे जंगल में हमारे जैसा घर किसी के पास नहीं होगा मम्मा। फिर दोनों माँ बेटे उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन उनकी खुशी उस जंगल में रहने वाले कालू कौवे से देखी नहीं जाती। एक दिन जब लिली चिड़िया अपने बेटे को लेकर नदी के किनारे पानी पीने गई थी, इसी मौके पर कालू कौवे ने लिली के घर पर कब्जा कर लिया। जब वह दोनों माँ बेटे नदी के किनारे से पानी पीकर आते हैं तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं। ओ लिली चिड़िया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आज से यह घर मेरा है, तुम यह घर भूल जाओ। कालू भैया, बहुत मुश्किल से हमने
अब हम माँ बेटे कहाँ जाएंगे? ऐसे बारिश के मौसम पर हम पे दया करो कालू भैया। यह सब मैं नहीं जानता। आज से यह घर मेरा है। तुम चलो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से तुरंत भाग जाओ। लीली बेचारी करती भी क्या, वह फिर से उस बाबा के पास जाती है। बाबा जी, हम पर दया करो बाबा जी, हम फिर से बेघर हो गए हैं। हमने जो घर बनाया था उस घर को उस दुष्ट कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। वह सभी पक्षियों को परेशान करता है। मैं और मेरा बेटा जान बचाकर आपके पास आए हैं, हमारी मदद करो। अरे चिड़िया बेटा, तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जादुई लकड़ी का घर है। मैं अभी अपने जादू से उस लकड़ी के घर को कोई भी पेड़ पर लगा देता हूँ और फिर तुम यहीं पर रहना। ऐसा कहकर साधु जी एक मंत्र पढ़ते हैं और फिर वह घर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वह घर लीली के पास आ जाता है। कालू कौवा खाली पेड़ के पास बैठा रहता है। लीली चिड़िया अपना घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह साधु से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। जब किसी पक्षी ने हमारा साथ नहीं दिया तब आपने हमारा साथ दिया। अब से यह लीली चिड़िया आपकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। इसमें एहसान की क्या बात है लीली चिड़िया? हर पक्षी का फर्ज बनता है कि वह दूसरे पक्षियों की मदद करे। यही तो अच्छे पक्षी की पहचान है। यह सुनकर लीली चिड़िया अपने लकड़ी के घर में चली जाती है और वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।